हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे माइंड एंड मनी, अर्थात व्यक्ति और पैसा। व्यक्ति और पैसा, जैसा कि हम पिछले कुछ भागों से ये बातचीत करते चले आ रहे हैं कि एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी। अब इन चारों चीज़ों के आधार या तो पैसा है या फिर व्यक्ति है। अर्थात व्यक्ति और पैसा साधन भी हो सकते हैं, साध्य भी हो सकते हैं, कर्ता भी हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं और कर्म भी हो सकते हैं, लक्ष्य भी हो सकते हैं, पर्पज भी हो सकते हैं। व्यक्ति भी और पैसा भी, व्यक्ति भी पैसा भी। इसलिए सारी सृजन का या कल्पना का या निर्माण का आधार व्यक्ति है या फिर पैसा है, या फिर व्यक्ति की पावर या फिर पैसे की पावर, या फिर पैसे की पावर। अर्थात एक जो बेसिक चीजें थी, अर्थात बेसिक रूप में व्यक्ति था और प्रॉपर्टी थी, अर्थात नेचुरल रूप में सब चीजें विद्यमान थी। लेकिन जब व्यक्ति एक्टिव हुआ तो सारी की सारी नेचुरल या जो फ्री थी ईश्वर की तरफ से मानव को या सभी प्राणियों को एक फ्री के रूप में थी, उसको मानव ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। अर्थात फ्री को फ्री नहीं रहने दिया। कहने का अर्थ यह कि यहाँ पर जब मानव एक्टिव हुआ तो उसने सबसे पहले जो फ्री चीजें थी उनको फ्री नहीं रहने दिया, अर्थात उन पर अधिकार किया। ठीक है, चाहे वह प्राकृतिक साधनीय संसाधन हो या फिर कोई पशु या पक्षी जन्य साधन संसाधन हो। खैर, अर्थात मानव एक साधन भी है और संसाधन भी है। मानव एक साधन है और संसाधन भी है। अब आगे चल करके मानव ने इन्हीं प्राकृतिक चीजों से पैसे का निर्माण किया, पैसे को बनाया और फिर पैसे से वो इन्हें बनाने लगा। अर्थात इन चीजों को जो प्राकृतिक रूप में निःशुल्क थी, इनको एक्टिव करने के लिए इनको एक्टिव किया, फिर और अधिक एक्टिव करने के लिए पैसे को एक माध्यम बना लिया, पैसे को बनाया गया। अर्थात अब ये देखा ही जाए कि सारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी का आधार व्यक्ति और पैसा है। जब व्यक्ति और पैसा है या फिर इसकी पावर है, मैन की पावर, मैन अर्थात व्यक्ति की पावर अलग है और पैसे की पावर अलग है। और जब पैसा और आदमी दोनों मिल जाते हैं, मैन एंड मनी दोनों जब मिल जाते हैं तो इनकी पावर डबल की बजाय कई गुना अधिक हो जाती है। अब पैसे की पावर और व्यक्ति की पावर सृजनात्मक भी हो सकती है और विध्वंसात्मक भी हो सकती है। तथा अर्थात पैसे ने जो सारी की सारी प्राकृतिक चीजें थी उनको संपत्ति के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। मानव ने उनको एक्टिव करना शुरू कर दिया। अर्थात मानव पहले तो इन प्राकृतिक साधन या संसाधनों के रूप में ही या इनके माध्यम से ही एक्टिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव होता था। लेकिन अब मानव को एक्टिव करने के लिए
या मानव की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पैसा एक माध्यम बन गया है। पैसा एक सशक्त माध्यम बन गया है और तथा पैसे को एक्टिव, क्रिएटिव, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैन अर्थात व्यक्ति एक माध्यम बन गया। इस तरीके से देखा ये जाए, समस्त क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी को व्यक्ति और पैसा ये जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। इसलिए सारी की सारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी के पीछे या तो व्यक्ति होता है या फिर पैसा होता है, या तो फिर व्यक्ति की पावर होती है या फिर पैसे की पावर होती है। ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।